ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 27। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विधि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद ने बहुत साल पहले एक पुस्तक लिखी थी, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, क्योंकि साइंस, सो कॉल्ड साइंस आई मस्ट से, ऐसा साइंस में बताया गया कि ये जो प्रकृति है ये एक ब्लास्ट से बनी। हाँ, एक ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ और ये जीवन आ गया, कुछ कुछ ऐसा संयोग हुआ। फिर बीच में डार्विन थ्योरी आई, उसने बोला धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, कुछ जीवों ने कुछ आगे बढ़ने का प्रयास किया तो उनके अलग अलग प्रकार के शरीर बन गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स में, बिलियंस ऑफ ईयर्स में परिवर्तन आए, धीरे धीरे लोगों के शरीर परिवर्तन हुए और एक कहानी से गढ़ी गई और उसको सच माना गया, क्योंकि हर चीज़ में ये बोल दिया गया बिलियंस ऑफ ईयर्स, इनफाइनाइट, ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करे गए जो कि वास्तविकता में साइंटिफिक नहीं है। जिस चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते उस ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा हुई और ऐसा बोला गया कि तो इससे ऐसा लगता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। तो पत्थर के अंदर भी ऐसा हम सुनते हैं, कई बार कीड़ा मिलता है, कई कीड़े पत्थर के अंदर होते हैं। तो बोला कि देखो जी, पत्थर से कीड़ा पैदा हो गया। पानी चल रहा है, पानी के अंदर काई हुई, तो देखो जी पानी से काई निकल आई, जीव आ गया। तो लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। तो जनरली जिस चीज़ का हमें पता नहीं चलता हम उसको ऐसे ही मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा बच्चा है, यदि वो कुछ किसी कार को देखेगा जो अपने आप चल रही है बिना ड्राइवर के, तो वो सोचेगा ये कार अपने आप चल सकती है। हाँ देखो देखो, कार अपने आप चल सकती है। लेकिन जो बड़ा होगा उसको पता होगा नहीं, कहीं कोई रिमोटली कुछ कंट्रोल हो रहा है, वहाँ से ये ऑपरेट हो रही है, इस प्रकार से चल रही है। कार के इंजन में हम कह देते हैं कि इट्स ऑटोमेटिक। कोई भी चीज़, हाँ, संसार ऑटोमेटिक का लिटरल मीनिंग ना लेके अगर मैं मतलब उसका ले लें कि अपने आप, हाँ, तो अपने आप वो चलती नहीं है ना, उसके अंदर पूरी डिज़ाइनिंग, इंजन, आप गियर घुमाते हो तो बहुत कुछ अंदर होता है। जो इंजीनियर है वो जानता है कि कुछ अपने आप कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो जब हमें चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती डीप में, तो हम चीज़ों को ऐसी व्याख्याएं करते हैं जैसे कि हमें बताई गई और हम सुनते हैं लाइफ फ्रॉम फ्रॉम मैटर, क्योंकि हमें समझ नहीं आया। अच्छा, समझ में ये नहीं आ रहा है कि पत्थर के अंदर जीव पैदा कैसे हो गया, हाँ, या जो भी जीवन हम देखते हैं संसार में, तो लॉजिक तो समझ में नहीं आया, बट आ गया। हमने सोचा कि हर चीज़ में हमने बोल दिया बिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन हो और ऐसा हो गया। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? तो प्रभुपाद ने लिखा कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। एक जीवात्मा ही एक्चुअली में एक जीवात्मा को जन्म देने का कारण बन सकता है। हाँ, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो अपने आप एक मशीन की दो मशीन बन जाए, लेकिन मनुष्य जो है अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकता है, जीवित चीज़ें बढ़ा सकती हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ की जड़ में से दूसरा पेड़ निकल आता है, उसके बीज नीचे गिरते हैं तो वहाँ से और पेड़ निकल आते हैं, क्योंकि वो भी जीवन है, जीवित है। पेड़ों में जीवन है, शास्त्र ऐसा बताते हैं और आप लोग इसको मानते हैं, तो वहाँ पर भी जीवन संभव हो जाता है। लेकिन मशीन ऐसा नहीं कर सकती। तो जहाँ पर ऐसा हो रहा है, समझ लीजिए डेफिनेटली वहाँ जीवित वस्तुओं का हस्तक्षेप है, तभी जीवन पॉसिबल है। यहाँ पर भगवान बड़ा क्लियरली इस श्लोक में बताते हैं कि तुम जो भी देख रहे हो ना, चर अचर, वो कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है और कुछ नहीं। हाँ, यानी कि कर्म क्षेत्र किसको कहते हैं, हमने इस अध्याय के शुरू में समझा था। कर्म क्षेत्र मतलब होता है, कर्म क्षेत्र को मोटे तौर पे सर पे कह लीजिए प्रकृति। प्रकृति एक तरह का कर्म क्षेत्र है ना, वैसे शरीर भी कर्म क्षेत्र है। हाँ, जहाँ पर जीवात्मा कार्य करता है। क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्र का ज्ञाता कौन है? जीवात्मा। क्षेत्र के दूसरे ज्ञाता की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी के क्षेत्र का ज्ञाता है, हमने सुना था, दैट इज परमात्मा। लेकिन जो क्षेत्र का इंडिविजुअल ज्ञाता है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो ज्ञाता उसके संयोग से,
ये शरीर में जान तभी आती है, जब शरीर में से आत्मा चली जाती है तो शरीर पड़ा रहता है एकदम, हिलता है। उसको उठा दो, उसको जला दो, उसको ज़मीन के नीचे आप डाल दीजिए, कुछ उसमें कुछ नहीं होगा। हुँ? जीवित व्यक्ति को आप मारने का प्रयास करोगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से छटपटाएगा, ज़बरदस्त, मरना नहीं चाहता है वो, मारेगा पीटेगा, बहुत कुछ करेगा, चाहे कर पाए ना कर पाए। लेकिन मरने के बाद उसको आग पे रख देते हैं तो नो रिस्पॉन्स। क्योंकि उसमें से जीवन चला गया, तो जीवन की वजह से, उस जीव की वजह से उसमें हलचल होती है, हलचल। अदरवाइज वो हलचल बंद हो जाती है, मूवमेंट्स बंद हो जाती हैं, परिवर्तन बंद हो जाते हैं। 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं आत्मा के शरीर में होने के कारण। ये पैदा होता है, ये धीरे धीरे बड़ा होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज में आके स्टेबल होता है, बच्चे पैदा करता है, नीचे बुढ़ापे की तरफ जाता है और मर जाता है। ऐसा प्रभुपाद ने पुस्तकों में लिखा कि ये 6 परिवर्तन जीवात्मा के कारण है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो जनरली एक ही परिवर्तन देखा गया है कि वो धीरे धीरे घटौती होती है हर चीज़ में। हम मैटर में, मैटर डेप्रिशिएट होता है, ह्रास होता है, समाप्त होता है और ख़त्म हो जाता है। जैसे मिट्टी से कोई बर्तन बनाते हैं, धीरे धीरे वो बर्तन खराब होता है, खराब होता है, खराब होता है, एक दिन में घड़ा या मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, मिट्टी मिल जाता है। और ऐसे हर चीज़ के लिए होता ही है कहीं ना कहीं। प्लास्टिक अगर गलता नहीं है तो प्लास्टिक अल्टीमेटली जल तो जाता ही है। जब प्रलय होती है तो जो अग्नि जलती है, तो प्रलय के समय पे कई चीज़ें होती हैं, वर्षा, बाढ़, अग्नि, वायु के तूफान, बहुत कुछ होता है, तो कोई मैटर बचता नहीं है एक्चुअली में। तो एवरी मैटर गेट्स डिटीरियोरेटेड। तो इन मैटर में जो चेंजेस आते हैं, खास तौर पे उसकी ग्रोथ और उसका प्रजनन, वो केवल आत्मा के कारण आते हैं, आत्मा के संयोग से। जैसे एक गाड़ी है, माने एक गाड़ी एक जगह पे खड़ी है, एक गैराज में, वो 20 साल बाद भी उसी गैराज में खड़ी होगी, उसका टायर की हवा निकल चुकी होगी, उसमें धूल के थेकड़े जम चुके होंगे, लेकिन कभी वो ऐसा नहीं सोचेगी कि एक चक्कर मार लूँ, 20 साल से खड़ी हूँ यहीं पर। वो खड़ी ही रहेगी वहाँ पर। जब तक कि कोई जीवित व्यक्ति उसके अंदर जाके उसको चलाने का प्रयास ना करे, तब तक वो चल नहीं सकती है ना। तो जीवन में ये चीज़ें, ये पॉसिबल नहीं है, ये सॉरी मैटर में। मैटर में तभी कुछ हलचल हो सकती है जब उसमें कुछ व्यक्ति का हस्तक्षेप हो। और हमने सुना कि जीवन संसार में तभी आ सकता है जब कोई जीवित प्राणी उसके लिए कुछ प्रयास करे। हाँ, अदरवाइज जैसे हमने अभी एग्जाम्पल सुने, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। इसलिए इस थ्योरी के आधार पर कभी भी बिग बैंग से ये जीवन संसार नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि किसी का तो हस्तक्षेप है। आप हमें मालूम नहीं है तो हमने बोल दिया कार अपने आप चल रही है, देखो अपने आप चल रही है, हमें मालूम नहीं है। हाँ, ये समस्या है। लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ और है, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि संसार में, जैसे कि हम सुनते हैं कि संसार में, जैसे कि कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है, आपने सीमेंट मंगा दिया, आपने डस्ट मंगा दिया, आपने हर चीज़ मंगा दिया, आपने सामान रख दिया, बट बिल्डिंग उससे कंस्ट्रक्ट नहीं होगी जब तक कुछ लोग आके उसको बनाएंगे नहीं। तो खाली मैटर से ये चीज़ें नहीं बन सकती जो हम बोलते हैं। हम लोग कई बार शुरुआत की क्लासेस में पढ़ाते हैं कि कोई भी अगर डेवलपमेंट है, जैसे कि कोई भी डिज़ाइन है, तो दैट मीन किसी ने उसको डिज़ाइन को बनाया है। कोई मॉन्यूमेंट है तो उस मॉन्यूमेंट को किसी ने बनाया है। कोई पेंटिंग है तो उसको मतलब किसी ने उसको पेंट किया है। कोई बिल्डिंग है तो किसी ने उसको इरेक्ट किया है, राइट। कोई मशीन है तो उसको डिज़ाइन किया गया, असेंबल किया गया है। तो एवरी क्रिएशन इम्प्लाइज अ क्रिएटर। हाँ, क्रिएटर के बिना क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। इस संसार में हमने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, कोई ऐसा नट जो अपने आप बन जाता हो, कोई ऐसा स्क्रू। बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए आप, सोफिस्टिकेटेड मशीन, एक नट और स्क्रू भी अपने आप नहीं बनते हैं, बल्कि नट और स्क्रू बनाने के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ जाती है। जो हमें आसानी से नट और पेच मिल जाते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो बनते हैं। छोटी से छोटी चीज़ को बनाने के लिए कंप्लीटली डिज़ाइन करने पड़ते हैं। हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तो हम पढ़ते थे कि भारत में सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक इम्पोर्ट होते थे एक ज़माने में। ये बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। अच्छा था बुरा था, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, लेकिन हम सुनते थे कि सुई भी इम्पोर्ट होती थी। हाँ, तो हम लोग सुई भी नहीं बना पाते थे। अब सोचिए, उसका डिज़ाइन भी पॉसिबल नहीं था। तो यानी कि कोई क्रिएशन पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि उसको क्रिएटर उसके पीछे कोई हो। तो इस संसार के पीछे कोई क्रिएटर ना हो, कैसे हो सकता है। हाँ, ये चीज़ें अपने आप नहीं बन सकती हैं, ये समझने की बात है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इतना परफेक्ट डिज़ाइन है कि गर्मियों में गर्मी के मतलब के फल आते हैं, हाँ, और सर्दियों में सर्दी के मतलब के फल आ जाते हैं। ये कैन नॉट बी बाई चांस।
हाँ, ये सांस लेना, ये खाने को पचाना, ये जब पानी की ज़रूरत और नदियों का बहना, ये बारिश का आना, अन्न का उगना, हमारे अन्न पर डिपेंडेंस, ये सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। कोई मूर्ख ही व्यक्ति है जो कह सकता है कि ये अपने आप चल रहा है। यहाँ पर भगवान साफ साफ कहते हैं कि जो भी तुम चर और अचर देखते हो, जो भी अस्तित्व में देखते हो, वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। आप कहोगे बहुत बढ़िया, इसका मतलब हमारा इसमें रोल है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम संसार में गिरते हैं माँ की कोख में, और फिर बाहर जब माँ की कोख से बाहर आते हैं, तो हमें कोई ज्ञान नहीं होता किसी चीज़ का। सोचने की बात है, क्या हम अपने आप को कर्ता मान सकते हैं? जिसको अपने जन्म का ही आइडिया नहीं है कि वो पैदा होगा कहाँ पे, किस माँ के पेट में जाएगा, बाहर आएगा तो कौन उसको संभालेगा, वो डिपेंडेंट टोटली फॉर मैनी ईयर्स टू कम, तब जाके वो कुछ करने लायक होता है प्रकृति में, ज्ञान प्राप्त करता है, फिर प्रकृति में हस्तक्षेप करता है, कोई बनाता है। लेकिन उसके पहले तो टोटली डिपेंडेंट होता है। खासतौर पे बच्चे में तो उसको पता ही नहीं है कुछ कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। कई लोग बड़े हो जाते हैं तो उनके घर वाले एल्बम दिखाते हैं, फैमिली एल्बम, एल्बम में दिखाते हैं अभी नंगा घूम रहा है, नंगा नहा रहा है, शर्म आती है बाद में। हाँ, मालूम ही नहीं है नंगा क्या होता है। इतना अनअवेयर व्यक्ति क्या अपने आप को क्रिएटर मान सकता है? जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवात्मा के यानी कि क्षेत्र के ज्ञाता, जीवात्मा और क्षेत्र के संयोग से ये सब कुछ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये संयोग अपने आप नहीं होता, ये संयोग को कोई करा रहा होता है। जैसे कई बार आप देखते हैं कि किसी जगह पर पैराग्लाइडिंग होती है। हाँ, अब पैराग्लाइडिंग में आप कई बार लोग फ़ोटो खींचते हैं तो हाँ, फ़ोटो इस तरीके से खींच जाते हैं कि पता ही नहीं पीछे एक आदमी बैठ के चला रहा है। वो दिखाता है सबको, देखो मैंने चलाई। वो चला नहीं रहा है, वो तो बस बेचारा ऐसे बैठा हुआ है, पीछे वाला आदमी सब कुछ कर रहा है, वो आगे बैठा हुआ है। जैसे कि पायलट को ट्रेन करा जाता है तो 2 सीटें होती हैं उसमें, एक आगे और एक पीछे। पीछे वाला ही चला रहा है शुरू में सब कुछ, वो तो बस देख रहा है कि हो क्या रहा है। वो तो अपने आप को स्पीड में ही, कुछ दिन तो उसको स्पीड से एडजस्ट करने में लग जाते हैं। इतनी स्पीड में अपने आप को दिमाग काम करेगा कि नहीं करेगा? हम्म? तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि भगवान ने ये तो कह दिया यहाँ पर कि इन दोनों का संयोग मात्र है, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा ये संयोग कराने वाला कोई व्यक्ति है। दैट इज़ अ सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम डिज़ाइनर, सुप्रीम मैन्युफैक्चरर, जो हर चीज़ का संयोग कराता है, जो हमें इस प्रकृति में डालता है। और जब हमें डाल देता है तो हम हाथ पैर चलाते हैं तो कुछ हो ही जाता है। हाँ, भगवान ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, सब व्यवस्थाएं भगवान ने कर रखी हैं। भगवान ने वो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लॉ बना रखे हैं, तुम ये दो दो चीज़ें मिला दोगे तो ये हो जाएगा। हमने वो मिला दी तो हमने सोचा हमने बहुत कुछ कर लिया। अरे भैया, किसी आदमी ने उसको रूल को बना के इम्प्लीमेंट कर रखा है चारों तरफ। हम्म? कहीं की ऑक्सीजन और कहीं का हाइड्रोजन मिलके नहीं कहते नहीं यहाँ नहीं बनने देंगे पानी। हाँ, वो बन ही जाता है। तो somebody इज इन्फोर्सिंग दैट लॉ एंड, है ना। अदरवाइज इज इट पॉसिबल कि कहीं पर लॉ इम्प्लीमेंटेड हो और उसको कोई इन्फोर्समेंट करने वाला ना हो? आप सोच लीजिए, आप सब लोग, हम तो लोग पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर निगरानी के बिना सब सही चलता रहे? कोई ऐसा ट्रैफिक का रास्ता है, हाँ, जहाँ पर बिना निगरानी के सब कुछ, बिना कैमरे के, बिना उसके कंटिन्यूसली सब चलता रहे? कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम ना हो और सारे लोग टाइम पर आएँ, टाइम पे जाएँ, सारा टाइम काम काम पे करें, कोई मैनेजर की ज़रूरत ही ना हो? कोई ऐसी जगह हमने देखी है? नहीं देखी है। तो फिर यहाँ पर कैसे हो सकती है? इस प्रकृति में इतनी कॉम्प्लिकेशंस बिना किसी मॉनिटरिंग के कैसे चल सकती हैं? इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि कर्म क्षेत्र यानी कि प्रकृति, ये संसार, ये शरीर और क्षेत्र का ज्ञाता, ये आत्मा, इसके इन दोनों के मेल से ही होता है। जब संसार भगवान बनाते हैं, हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, तो संसार के मैटर मैटर इकट्ठा हो जाता है, महत तत्व बन जाता है, लेकिन कुछ वैरायटी नहीं होती है। भगवान जीवात्मा को उसमें डाल देते हैं, हम लोगों को फिर भी कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, हम तो पैदा होते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। फिर भगवान स्वयं एंटर करते हैं। यानी कि कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कंपनी को रजिस्टर कराया जाता है, फिर उसके अंदर एम्प्लॉय रखते हैं, काम कुछ नहीं होता है। फिर आते हैं वहाँ पे ओनर और मैनेजर, दे काम करो, आज रिपोर्ट करो, आज का क्या टारगेट है, कल का क्या टारगेट है, मंथली क्या टारगेट है, ये तब जाके कंपनियाँ खिसकती हैं। तो उसी तरीके से ऑल्दो ये प्रकृति के ऊपर हम लोग हैं जीवात्मा, और हमारे हिलाने से ही ये यहाँ पर परिवर्तन आते हैं, चीज़ें होती हैं। लेकिन इसको करने की शक्ति भी भगवान देते हैं। ये सारी अरेंजमेंट भगवान करते हैं, रूल्स सेट करते हैं, ग्राउंड सेट करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। हम तो आके बस थोड़ा सा हिला देते हैं। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। हाँ,
कि कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता के संयोग से ये चर अचर सब दिखता है और हो रहा है, पॉसिबल है, और वास्तव में उस परम भगवान के हस्तक्षेप से ही सारी चीज़ें होती। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की